सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कानून को हाथ में लेने वाले पर हो कार्रवाई। छात्र प्रदर्शन पर सख्त संदेश। देश भर में छात्र प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद अहम टिप्पणी सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। इतना ही नहीं, अदालत ने छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच, पुलिस की कार्रवाई के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल और एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की संभावना पर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पुलिस और प्रदर्शनकारियों को लेकर एक अदालत की क्या राय है और इस फैसले पर देश भर के विरोध प्रदर्शनों पर क्या असर पड़ सकता है? पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या कानून को अपने हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लगाए गए अत्यधिक बल प्रयोग या अन्य आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लोकतंत्र में केवल प्रदर्शनकारियों की ही नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई की भी निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरे देश में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट और समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन न हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया है कि वह एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन पर विचार कर सकती है। बताया गया है कि कमेटी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में हुई हिंसा और प्रदर्शनों से जुड़ी घटनाओं की जाँच कर सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी माना है कि कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं, जिससे स्थिति हिंसक हो सकती है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष हो और हर संबंधित पक्ष अदालत तथा जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करे। अदालत ने भी दोहराया कि यदि किसी ने कानून तोड़ा है, चाहे वह प्रदर्शनकारी हो या कोई अधिकारी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की यह टिप्पणी भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आगे अदालत ने इस मामले में क्या अंतिम आदेश देती है और हाई पावर्ड कमेटी के गठन पर क्या फैसला होता है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपकी राय क्या है? क्या छात्र प्रदर्शनों के लिए पूरे देश में एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए? क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल कुर्बान अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।